हम लगातार डीपीआई के बारे में बातें करते आए हैं, उसके चैलेंजेस, उसके बेनिफिट्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने अपनी ऐप लॉन्च करने से पहले डीपीआई किया, लगातार कर रहे हैं आप, और अपने आप को और अपने पेशेंट्स को सुरक्षित रखा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम एक डीपीआई की केस स्टडी देख रहे हैं, जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एक ऐप लॉन्च की। ऐप हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है, लेकिन जो लोग ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं कंज्यूमर डेटा के लिए, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। डीपीआई है, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी आप कोई प्रोसेस शुरू करें जिसमें आप किसी का पर्सनल डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो आपको डीपीआई करना चाहिए। सेंसिटिव डेटा जैसे हेल्थ केयर है, इस केस में तो डीपीआई हर 3 महीने बाद करना चाहिए। और हम ऐप की बात कर रहे हैं तो ऐप में जब भी अपग्रेड करें डीपीआई जरूर करें। डीपीआई क्या है और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है, मैं अभी यहाँ पे टैग करूँगा, आप उसे देख सकते हैं। हेल्थ केयर में ऐप, हर बिजनेस चाहता है कि उसके कस्टमर्स किसी ऐप के थ्रू उससे बातचीत कर सकें, उससे ऑर्डर बुक कर सकें। हेल्थ केयर के ऑर्डर क्या हैं? कस्टमर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट या लैब के टेस्ट। लैब के टेस्ट उसे घर पे डिलीवर भी चाहिए हो सकते हैं, हो सकता है वो कहीं मुझे सैंपल कलेक्ट करना है। तो इन सब ज़रूरतों के हिसाब से डेटा कलेक्ट करके एक ऐप बनाई गई, जिसमें आप लॉगिन करें, अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी डिटेल दें, अपने टेस्ट बुक करें और आगे चलें। रिस्क क्या है? ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, पर्सनल और सेंसिटिव, क्योंकि रिपोर्ट्स लग रही हैं। किस किस का डेटा? प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स का या एक्चुअल पेशेंट्स का, लैब्स का, लैब के कलेक्शन वाले आदमी का। अगर फिजिकल डिलीवरी चाहिए, मेरी ऐप में तो नहीं आएगा, लेकिन एड्रेस चाहिए होगा, कुरियर वाले को देना है। डॉक्टर्स का जो ऑनलाइन बुकिंग्स लेंगे, ऑफलाइन बुकिंग भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक कस्टमर कहे कि मेरे को ये ऐप सिर्फ बुकिंग के लिए यूज़ करनी है, मुझे बुकिंग दे दीजिए। 3 दिन बाद की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले और कल सवेरे आके अस्पताल में अपना सैंपल देके टेस्ट करा ले। अब वो चाहता है कि उसको रिपोर्ट ऑनलाइन नजर आए और वो 3 दिन बाद डॉक्टर को आके वो रिपोर्ट दिखा दे, ऑनलाइन या प्रिंट आउट लेके। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहे कि मुझे तो डॉक्टर से अभी बात करनी है, सैंपल मेरे घर से कलेक्ट कीजिए, मुझे डॉक्टर से ऑनलाइन बात करनी है और मुझे रिपोर्ट भी फिजिकल कॉपी चाहिए। इन दोनों उदाहरणों में फ़र्क क्या है? पहले में मुझे उसका एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहिए। दूसरे में मुझे उसका एड्रेस भी चाहिए, क्योंकि मुझे कलेक्शन के लिए भी आदमी भेजना है और रिपोर्ट डिलीवरी के लिए भी आदमी भेजना है। तो मुझे अपने बिजनेस के साथ बैठ के डिसाइड करना होगा कि मुझे किस किस टाइप का डेटा चाहिए हो सकता है, और उस डेटा के हिसाब से मुझे ये भी जानना है कि क्या मैं जिससे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी मंजूरी है, कंसेंट है, उसका डेटा की सिक्योरिटी है, क्या मैं इंक्रिप्ट करके रख रहा हूँ डेटा, कैसे रख रहा हूँ, थर्ड पार्टीज उस डेटा को कैसे एक्सेस कर रही हैं। ये कुछ बेसिक रिस्क हैं जो डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आएंगे। अब हम बात करेंगे कि डीपीआई में आप क्या करेंगे। आपको इसी प्रोसेस को तो समझना है, मुझे क्या डेटा चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, और डेटा कैसे फ्लो करेगा। एक बंदे का एड्रेस है, वो कुरियर एजेंसी तक जाएगा, कलेक्शन एजेंट तक जाएगा। दूसरे का फ़ोन नंबर है, वो वैलिडेशन ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस की वैलिडेशन ज़रूरी है। लैब को उसके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, लैब को तो नाम से कोई मतलब नहीं है। पेशेंट आईडी और सैंपल लैब के पास है, वो रिपोर्ट वापस डाले। मेरी एप्लीकेशन में कैपेबिलिटी हो कि वो वहाँ से पैरामीटर्स को उठा के एक पीडीएफ रिपोर्ट बना के पेशेंट को सही ईमेल एड्रेस, सही फ़ोन नंबर या सही एड्रेस पे डिस्पैच कर सकें। तो मुझे पूरा डेटा फ्लो समझना है कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, आईटी वाले डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज जैसे कि लैब है, डॉक्टर्स हैं, ये लोग कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंसेंट लिया हुआ है, क्या आपको पक्का है कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है इस डेटा की शेयरिंग में। कंसेंट लेना है तो कंसेंट किस चीज़ का लेना है, ये मुझे बिजनेस वाला बताएगा। मुझे एड्रेस की ज़रूरत है कि नहीं है, जैसे कि मैंने कंडीशन दी, अगर वो सैंपल देने भी खुद आना चाहता है, डॉक्टर को मिलने भी खुद आता है, तो मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। और उसको सैंपल कलेक्शन का आदमी भी चाहिए, और डॉक्टर भी वो कह रहा है कि मेरे को विजिट करो या रिपोर्ट भी मेरे को यहाँ पे फिजिकल कॉपी भेजो, तो मुझे एड्रेस चाहिए, है ना। उन पैरामीटर्स को बनाइए, अपने प्रोसेस को ठीक कीजिए, कंडीशंस बनाइए, कंसेंट भी उस हिसाब से लीजिए कि साहब आप मुझे एड्रेस दे रहे हैं, इसका मतलब ये एड्रेस कलेक्शन वाले आदमी के पास भी जाएगा और कुरियर डिस्पैच वाले आदमी के पास भी जाएगा। कल को मुझे मत बोलिएगा उस कुरियर की कंपनी मेरे घर कैसे आई, आपने एड्रेस क्यों दिया। तो कंसेंट फॉर्म भी उस हिसाब से बनेगा। ये छोटी सी चीज़ें होती हैं। आप जब किसी लैब वाले को बोलेंगे, किसी आईटी वाले को बोलेंगे, वो कहेंगे मेरा सब चलता है, लेकिन जिस दिन वो कलेक्शन वाला उसका एड्रेस मिसयूज़ कर लेगा, उस दिन आपको समझ आएगा। इसीलिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए डीपीओ का रोल और डीपीआईए इंपॉर्टेंट है कि वो जिस आदमी का मुझे एड्रेस नहीं चाहिए कम से कम उसका एड्रेस तो मैं ना लूँ, और जिसका चाहिए तो उस कलेक्शन एजेंसी के साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट क्या साइंड है, क्या एनडीए साइंड है, क्या उनके लड़कों के साथ एनडीए साइंड है कि वो उस एड्रेस को मिसयूज़ नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी कंप्लायंसेस, थर्ड पार्टी ऑडिट्स, क्या मैंने उस कुरियर एजेंसी के यहाँ ऑडिट किए हुए हैं प्रिवेसी के एंगल से, क्या मैंने कलेक्शन एजेंट्स की प्रिवेसी ऑडिट की हुई है। आईटी टीम से पूछिए एप्लीकेशन में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्यों नहीं है, होनी चाहिए ना। उससे आपका ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वेरीफाई भी हो जाएगा, सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, और एक्सेस तो पक्का रोल बेस्ड होना चाहिए जो जनरली होता भी है। लेकिन एज अ प्रिवेसी पर्सन मुझे उसको रीचेक करना है कि अभी है या नहीं है। डेटा इंक्रिप्टेड रहना चाहिए और मेरे पास एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए विद प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन ऑफ माई पर्पस। मेरे पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मैं उससे जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ, एड्रेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कलेक्शन एजेंट भेज रहा हूँ, फ़ोन नंबर इसलिए ले रहा हूँ या ईमेल आईडी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट ईमेल आईडी पे भेज रहा हूँ। बिजनेस ओनर से क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको एग्जैक्टली क्या मिनिमम पॉसिबल डेटा चाहिए और क्या क्लियर कंसेंट चाहिए, सो दैट क्लियर कंसेंट फॉर्म बनाया जा सके। कंसेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी मेरी एक प्लेलिस्ट है जो मैं यहाँ टैग कर रहा हूँ। आउटकम क्या निकला, सिक्योर प्रोसेसिंग, सेफ एंड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विच इज़ फुली एनक्रिप्टेड, डेटा मिनिमाइजेशन, मैंने जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसका एड्रेस नहीं लिया, जिसकी ज़रूरत थी सिर्फ उसका लिया। दोनों ही केसेस में प्रॉपर कंसेंट लिया। एड्रेस किसी ने कहा हाँ मेरे घर रिपोर्ट भेजिए, तो एड्रेस का पॉपअप ऑन हो गया, और उसको ये पॉपअप ऑन हो गया कि क्योंकि आप घर पे रिपोर्ट चाहते हैं तो मैं आपसे एड्रेस ले रहा हूँ और एड्रेस ऐसे इस्तेमाल होगा, आपको पक्का मंजूर है। नहीं मंजूर तो भी मैंने आपको बता दिया मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, आपने मुझे एड्रेस दे दिया ये जानने के बाद, तो वो एक कंसेंट है। थर्ड पार्टी ऑडिट्स रेगुलरली कीजिए। इससे क्या बेसलाइन बनेगी, कुरियर एजेंसी के लिए स्टैंडर्ड्स बनेंगे, लैब्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनेंगे, वो फॉलो करेंगे। नई लैब अगर आप कल को नए टेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, कल को कुरियर एजेंसी चेंज करनी पड़ती है, तो आपके पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सेस कंट्रोल्स हैं जिससे कि आपको नए लोगों के साथ नए सिरे से नए काम ना करने पड़े। हालांकि डीपीआई आपको टाइम टू टाइम रिपीट करना चाहिए। रिस्क का एक्सपोजर कम हो गया, डेटा का रिस्क कम हो गया, और पेशेंट का आप पे विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर डीपीआई की नीड और डीपीआई के बेनिफिट्स बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेटा प्राइवेसी की अप्लाई कर दिए। डेटा एक्सेस और सिक्योरिटी फुली कंट्रोल्ड है। लैब की एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, किस पे, पेशेंट आईडी पे और सैंपल्स पे। लैब वाले को सब कुछ नहीं चाहिए। लैब की टीम को पीआईआईएस पे कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। अगर कलेक्शन करने नहीं जाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और कलेक्शन करने जाना तो भी सिर्फ कलेक्शन वाली टीम को एड्रेस चाहिए ना, बाकियों को तो कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं शेयर होना चाहिए। उस लेवल का रोल बेस्ड एक्सेस पूरे सिस्टम में डिजिटली मैनुअली जैसे भी जहाँ भी कंडीशन है वैसे डिफाइंड होना चाहिए, और वही वर्कआउट करने के लिए आप डीपीआईए कर रहे हैं। कल को नए टेस्ट ऐड करते हैं, नई एजेंसी ऐड करते हैं, आपके पास स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट्स हैं, ऑलरेडी टेस्टेड हैं, अकॉर्डिंगली सब कुछ चलना चाहिए। नए कंटेंट्स जो हैं, नए कंपोनेंट्स से मेरा मतलब है नए डॉक्टर्स, नए लैब्स, नए कुरियर एजेंसीज, नए कलेक्शन एजेंट्स, इन सब के लिए ऑलरेडी सब कुछ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है। और क्योंकि ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा है तो आप हर 3 महीने में एक बार डीपीआईए ज़रूर रिपीट कीजिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में डीपीआईए की केस स्टडी पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।